हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था जिसमें जो कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में डिटेल्स बता दिया था। और मैं पॉलिटिकल साइंस कैसे बना, ठीक है, सुकरात कौन था, प्लेटो कौन था, अरस्तु कौन था, सिकंदर महान कौन था, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल्स चर्चा कर चुके हैं। इस पार्ट में मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश किया है कि आपको ये चीज़ बता सकूं कि भारत के अंदर संविधान की ज़रूरत पड़ी ही तो क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ भारत में, लोगों के अंदर क्या हुआ या लोगों के साथ क्या हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत पड़ गई और लोगों ने संविधान बना डाला। ऐसी क्या सिचुएशन आई होगी, चलिए हम ए टू जेड समझते हैं। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा जब भारत आता है, भारत आने का मकसद सिर्फ यही होता है कि भारत से व्यापार करना, यानी मसालों का व्यापार करना। क्योंकि मसाले जो है कि उस समय एक काम ये करता था कि मसालों के अंदर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जिसके कारण अगर उसके अंदर कोई भी मीट मांस रख दिया जाए तो वो खराब नहीं होगा। इस पर्पज से वास्को डी गामा भारत आया था ताकि मसाले का व्यापार कर सके। ठीक है, तो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो वो पहली बार भारत के अंदर कौन आया? पुर्तगाल। ठीक है, ये मैं आपको पूरा चीज़ें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये पूरा हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हिस्ट्री पढ़ाइए, तो मैं हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दूँगा। अभी पॉलिटी चल रही है तो पॉलिटी में सिर्फ इतना जानेंगे कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई भारत में? पुर्तगाल की। पुर्तगाल के बाद जो है कि बहुत जगह ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की कंपनी आई और उसके बाद डच की आई, लेकिन बहुत जगह दिखा गया है कि डच की कंपनी आई उसके बाद अंग्रेज की कंपनी आई। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन सी पहले आई, बस इतना याद जरूर रखिएगा कि जो अंग्रेज की कंपनी है वो बनी थी 1600 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वही भारत आती है। उसके बाद डेनिश और फ्रांसीसी। तो हम लोग देखिए, जो ऊपर के पुर्तगाल, डच और नीचे के दो डेनिश और फ्रांसीसी, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि भारत में राज कर सके। और ये अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया, भारतीय लोगों के ऊपर दबाव बनाना। और कैसे कैसे दबाव बना, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर में ये भारत आए कैसे, हुआ क्या था ऐसी घटना। देखिए, होता क्या है कि जब पुर्तगाल वालों ने भारत के अंदर आकर के मसाले का व्यापार किया करते थे तो अपने देश जाते थे, तो वहाँ पे जो ब्रिटेन था यानी अंग्रेज़ों का जो देश था, अंग्रेज़ों ने देखा कि पुर्तगाल वाले मसाला कहीं और से ला रहे हैं, तो उन्होंने पता किया कि ये मसाला आ कहाँ से रहा है। तो उनको पता चला कि एक जो है कि देश है भारत, है ना, इंडिया देश है, वहाँ से ये लोग मसाला ला रहे हैं। ठीक है, तो उस समय होता क्या था कि ब्रिटेन में राजा जो हुआ करते थे, राजा का शासन हुआ करता था। और जब भी ब्रिटेन देश से कोई बाहर जाएगा तो राजा से परमिशन लेना पड़ता था। तो हुआ ये कि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों का व्यापारियों का जो समूह होता है, अंग्रेज जो ब्रिटेन वाले थे, वहाँ पे कुछ व्यापारी जो है कि राजा से परमिशन मांगने जाते हैं कि हम भी मसालों का व्यापार करना चाहते हैं और मसाला खरीदना चाहते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजों के जो व्यापारी हुआ करते थे उन व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए क्या किया, उन्होंने एक चार्टर एक्ट प्रदान किया, एक पत्र प्रदान किया कि जाओ तुम लोग क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो 15 साल के लिए। तो ये जो है कि कंपनी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये एक कंपनी बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1599 ईस्वी में। आज जो व्यापारी होता है ना, उन व्यापारियों का एक समूह होता है, उस समूह को मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स व्यापारियों का समूह महारानी एलिजाबेथ के पास जाता है और 15 वर्ष का चार्टर एक्ट महारानी एलिजाबेथ प्रदान करती है कि आप लोग जाइए व्यापार करिए। लेकिन व्यापार किस बेस पे करेंगे, तो आपको सबसे पहले एक कंपनी बनाना पड़ेगा। तो व्यापारियों ने कंपनी बनाया जिस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बनाए 1599 में और कंपनी बनाने के साथ ये भारत में आए 1600 ईस्वी में। ये कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और भारत आती है 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए। जब ये भारत आती है तो भारत में अकबर का शासन हुआ करता था। उस समय ये कंपनी जो है कि उतना अपना दबदबा नहीं बना पाई। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, इसके बाद इसका पुत्र जहांगीर गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? जहांगीर
गिर, जहांगीर बैठता है तो जहांगीर के शासनकाल में ये कंपनी बहुत तेजी से फैली। अब ये आपको हिस्ट्री में बता पाएंगे कि जहांगीर के शासन में ऐसा क्या हुआ था कि कंपनी तेजी से विकसित हो गई। तो बस इतना ध्यान रखिए कि जहांगीर के शासन में कंपनी विकसित हो गई। और क्या होता है कि 1609 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम, ब्रिटेन का राजा होता है जेम्स प्रथम, उसने अधिकार दे दिया कि ये जो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स व्यापारियों का जो समूह है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 15 वर्ष के लिए नहीं, अनिश्चित समय के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। देखिए, महारानी एलिजाबेथ 15 वर्ष के लिए कही थी मात्र, लेकिन ये जेम्स प्रथम जब होता है तो 1609 ईस्वी में अलाउ करवाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ग्रुप का, वो कंपनी पूर्वी देशों के साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार कर सकते हैं। कोई इसका टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आराम से व्यापार करें, ठीक है। ये परमिशन दे देता है कौन? जेम्स प्रथम। अब ये व्यापारी भारत आ जाते हैं। अब भारत आने के बाद मैंने बताया कि 1605 तक इनकी नहीं चलती है। 1605 के बाद धीरे धीरे ये दिमाग लगाते हैं कि क्या करें। तो भारत के अंदर एक चीज़ की कमी थी, ठीक है। भारत के अंदर कमी क्या थी कि भारत के अंदर जो है कि जो जहांगीर हुआ करता था बहुत ज़्यादा नशेड़ी करता था। नशेड़ी करने के कारण जो है कि अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और कुछ जगह जगह टुकड़े टुकड़े स्थानों पे क्या किया, अपना छोटा छोटा किला बनाना स्टार्ट किया। अब किला बनाने से ही बात नहीं रुकी। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के अंदर जो व्यवस्था है, नियम कानून है, वो किसी काम का नहीं है। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के अंदर जो नियम कानून है, मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, ये अंग्रेज़ समझते थे। क्योंकि जहांगीर जो है कि नशा पदार्थ ज़्यादा करता था, इसको कोई मतलब था ही नहीं, ठीक है, देश के प्रति। तो जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने देखा कि यहाँ का कोई व्यवस्था नियम कानून है ही नहीं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने हिसाब से नियम कानून बनाने लगे, है ना। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नियम कानून बनाने लगे। अब जब अंग्रेज अपने हिसाब से नियम कानून बनाने लगे तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने एक बड़ा सा एरिया कवर कर लिया अपने हिसाब से नियम कानून के अनुसार। जब वो धीरे धीरे जब एक नियम कानून बनाया तो धीरे धीरे इन्होंने भारत के जो राजा हुआ करते थे उनसे युद्ध करना स्टार्ट किया, जैसे बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, ऐसे तमाम युद्ध कर करके धीरे धीरे भारत के राजा को इलाहाबाद की संधि, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे भारत के जो जितने भी मुगल शासक थे सबको परास्त कर दिया। और धीरे धीरे अंतिम समय में ये पूरे भारत ये क्या कर लिए, कंट्रोल कर लिए। ये रीजन सिर्फ एक ही है कि भारत के अंदर नियम कानून अच्छे से नहीं था, वरना अंग्रेज भारत में नहीं आए होते। यही नियम कानून के वजह से जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया तो अपना नियम कानून बना दिया, यानी अपने तरीके से अलग अलग चार्टर एक्ट लाए और उस चार्टर एक्ट के थ्रू भारतीयों को भी शामिल कर लिया कि ये हमारे अंडर ही काम करेंगे, हमारे ही नियम कानून से चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है, एक समय ऐसा भी आता है जिस समय ये भारतीयों को लग जाता है कि ये नियम कानून जो है हमारे अनुसार नहीं है, ये नियम कानून सिर्फ अंग्रेजों के अनुसार है। उस टाइम से भारतीय लोग उस नियम कानून के प्रति विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं और अंग्रेजों से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि नियम कानून हम भारतीयों के लिए भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। ये बात इतनी भयानक तरीके से चर्चित होता है कि अंग्रेजों के बीच खलबली मच जाती है और अंग्रेज जो है कि धीरे धीरे वो इस बात को स्वीकार तो नहीं करते हैं कि हम आपका नियम कानून देंगे, लेकिन कभी मजबूर हो जाते हैं अंग्रेज और कह देते हैं ठीक है, आप लोग भी अपना नियम कानून बनाइए कि देश को कैसे चलाना है। तो भारतीय लोगों ने नियम कानून बनाने के लिए एक क्या किया, संविधान सभा। क्या किया, संविधान, ध्यान रखिएगा, क्या किया, संविधान, ठीक है। यानी भारतीयों ने नियम कानून बनाने के लिए संविधान बनाया। क्या बनाया, संविधान। और संविधान बनाने के लिए इन्होंने एक सभा गठन की। क्या गठन किया, सभा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संविधान सभा। यानी ये संविधान की मांग बहुत पहले से चलती आ रही थी। संविधान की मांग जो है कि 1922 से ही चलती आ रही थी, मोतीलाल नेहरू के टाइम से, ठीक है। तो जब संविधान सभा की मांग हो गई तो संविधान सभा के कारण ही आज हमारे देश में एक संविधान बन पाया है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंदर संविधान सभा की मांग कब कब किस डेट में कौन कौन किया था, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि संविधान सभा की मांग हो चुकेगी, ठीक है, कौन कौन किया था।
मांग क्या हुआ, उसके बाद संविधान सभा बना कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। इस पार्ट में यही था, जैसे कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी ये भारत के अंदर कैसे आए और कब्जा कैसे किया। तो ये चीज़ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई, कौन कौन से भारत के नेता हुआ करते थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।